नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। आज के इस एपिसोड में अपनी रोड ट्रिप के अंतर्गत हम आपको लेकर के आए हैं गुजरात में अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम। ये वही आश्रम है जिसकी स्थापना हम सबके प्यारे महात्मा गांधी ने की थी। जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे तो इंडिया में उन्होंने अपना सबसे पहला आश्रम कोचराब करके एक जगह है अहमदाबाद में, वहाँ पे बनाया था 1915 में। बट बाद में उन्होंने इस जगह पर आकर के साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम की स्थापना की थी 17 जून 1917 को। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गांधी जी की एक सुंदर प्रतिमा है और हम आपको इस पूरी जगह की सैर करवाने वाले हैं इस एपिसोड के अंदर। तो चलिए देखते हैं साबरमती आश्रम और गांधी जी के उन सभी प्रयासों के बारे में जानते हैं। वो सभी बातें जो हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से समझेंगे। एक और नए सफ़र पर, और इस बार हम बाय रोड सफ़र करने वाले हैं। और ये रोड ट्रिप हमने प्लान की है मुंबई से गुजरात। और लेट्स सी कि हम गुजरात में क्या क्या पार्ट कवर कर पाते हैं। वी हैव सम प्लान इन माइंड बट लेट्स सी, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड रोड कंडीशंस। सो फीलिंग सो एक्साइटेड बिकॉज अभी ये जो रोड ट्रिप है ये अपने आप में ही काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है। और मेरे साथ मेरे पार्टनर, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे हस्बैंड, दोनों ने ही ये ट्रिप प्लान की थी। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि लेट अस गो फॉर सम रोड ट्रिप, और अभी ऑलमोस्ट 15 डेज़ का ये ट्रिप हमने प्लान किया है। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन। गुजरात में हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा अहमदाबाद, जहां पर हम आपको अहमदाबाद के लोकल साइट सीइंग के साथ जो भी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको दिखाएंगे और लेकर के चलेंगे आपको हम साबरमती आश्रम। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग अहमदाबाद, और अब हम होटल में चेक इन करने के बाद रेस्ट करेंगे और कल सुबह हम साबरमती आश्रम जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं साबरमती आश्रम, और जैसा कि हम आमतौर पर गाते गुनगुनाते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो यही वो जगह है जहां पर बापू ने कुछ साल बिताए थे, और आज इस जगह को एक म्यूज़ियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। साबरमती आश्रम सुबह 8:30 बजे खुलता है और शाम को 6:30 बजे तक ये खुला रहता है। इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 ऐसी चीज़ें हैं देखने लायक। सबसे पहले है म्यूज़ियम, और दूसरा है खादी फैक्ट्री, या जिसको उद्योग मंदिर भी कहा जाता है, एंड द थर्ड प्लेस इज़ महात्मा गांधीज़ रेजिडेंस, वो घर जहाँ पर गांधी जी ने अपना जीवन व्यतीत किया था। करीब 12 से 13 साल वो इस जगह पर इस घर में रहे थे। म्यूज़ियम में आपको फ़ोटोग्राफ्स, लेटर्स, पोस्टर्स और पेंटिंग्स जैसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो गांधी जी के जीवन में किए गए प्रयासों को दर्शाती है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने जो भी कार्य किए थे उन सभी का यहाँ पर बहुत ही सुंदर एग्ज़िबिट किया गया है, उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। तो आप इस गैलरी को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। खादी इज़ नॉट जस्ट अ क्लॉथ बट इट इज़ अ थॉट, बहुत सुंदर एक पंक्तियाँ लिखी हुई थी। और ये एक दांडी यात्रा के लिए ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं।
चरखा चलाते हुए बापू, चरखा गांधी जी की पहचान, और ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं। माई लाइफ, दिस इज़ लाइफ स्टोरी, जहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई हैं। दीज आर रियल पिक्चर्स। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, यही है गांधी जी का वो घर जो उन्होंने 1917 से 1930 तक एक ऑफिशियल रेजिडेंस के रूप में इस्तेमाल किया था। यहीं पर वो रहते थे और आश्रम के कामों की देखरेख किया करते थे। अभी हम आपको इसके अंदर लेकर के जाएंगे और वो सभी कमरे, वो सभी जगह दिखाएंगे जहाँ पर गांधी जी और वहाँ रहते थे और अपना वक्त बिताया करते थे। तो चलिए, लेट्स हैव अ लुक। इस जगह को हृदय कुंज के नाम से भी जाना जाता है और जैसा कि आप बोर्ड पे देख भी पा रहे हैं, हृदय कुंज, और ये बरसों तक गांधी जी और कस्तूरबा गांधी का निवास स्थान रहा था। और ये सामने गांधी जी का रूम है जहाँ पर वो बैठ कर के अपना लिखा पढ़ी का काम करते थे, चरखा चलाते थे। ये कस्तूरबा का कमरा, और आमतौर पे जैसे पहले के समय में कमरे होते थे साइज़ में छोटे, और ये विशेष प्रकार की छत हुआ करती थी जो कमरे को ठंडा रखती थी। तो कुछ वैसा ही एक्चुअल हमें नज़र आया यहाँ पर। एंड दिस इज़ अ क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स, जो गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं और किस तरह से वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने। ये मेहमानों का कमरा और गांधी जी का, या कहें कि कस्तूरबा जी का किचन, जहाँ पर रसोई या खाना पकाया जाता था। और ये सारी एक्चुअल चीज़ें हैं उस समय की जिनको अभी प्रिजर्व करके रखा गया है। और ये एक चरखा, यदि आप वहाँ जाते हैं और अगर आपका भी मन करता है इस चरखे को चलाने का, तो आप यहाँ पर बैठ कर के चरखा चला कर के एक अनुभव ले सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं चरखा म्यूज़ियम, या जिसको उद्योग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर गांधी जी इनिशिएटेड वीविंग ऑफ खादी इन द ईयर 1918। और यहाँ पर आपको उसी खादी से बने हुए कुछ कपड़ों के सैम्पल्स नज़र आते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के चरखे नज़र आते हैं, कुछ थ्रेड्स हैं जिनको कलर किया गया है, और खादी के कपड़ों पर बनी हुई सुंदर पेंटिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये 3 संदेश देते हुए गांधी की पहचान, ये 3 बंदर। और यहाँ इस आश्रम में आपको एक बुक शॉप भी मिलेगी जहाँ पर आप गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ किताबों को देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। कुछ गिफ्ट्स के लिए भी अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। साबरमती आश्रम का ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। गुजरात के एक और एक्साइटिंग डेस्टिनेशन पर मैं आपसे अपने अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।